1/50 लिख दिए हैं, 1/5 लिख दिए हैं, 50 कर लेंगे। ठीक है, अब 1/50 कर लेंगे। कल बताए थे इसमें प्रतिशत क्लास में 2% और 2/100, यहाँ पर ठीक लिखा हुआ था, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यहाँ पर सिर्फ 5 लिखा गया था, इसको क्या कर लेंगे 50 कर लेंगे, 1/50। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मान लेते हैं कि स्कूल में कितने परसेंट लड़के होंगे, कितने परसेंट बच्चे होंगे? 100% बच्चे हैं, और 100% बच्चे में 55% क्या है? लड़के हैं। 100% में 55% क्या है? लड़के हैं। तो 100 में 55 निकल गया, कितना बचा? 45। 100 में 55 लड़का है, वहां पर विद्यालय में या स्कूल में लड़का है और लड़की है, तो 100% से 55% क्या चीज है? लड़के हैं। लड़कियों के लिए क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं, बॉय। और जो बचेगा 100 में 55 निकल गया, कितना बचेगा? 45। तो 45 क्या बचेगा? लड़की बचेगा। ठीक है यहाँ तक? तो परसेंट में लड़की की संख्या कितना? 45%। क्या पूछा गया है? लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़का की संख्या है कितना? 55%। 55% का मान चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। लड़की की संख्या कितना दिया है? 675, और लड़की की संख्या है कितना परसेंट में? 45। तो 45% बराबर कितना? 675। प्रतिशत में 45, संख्या में 675 है। पूछा गया लड़कों की संख्या क्या होगा, तो लड़कों की संख्या है कितना? 55%। तो 55% का मान निकालना है। पहले एक का मान निकालिए और 55 से गुना कर दीजिए। एक का मान निकालिए, 675 बटे कितना? 45। ये किसका मान निकल गया? एक का। हमको निकालना है कितने का? 55 का। लड़कों की संख्या है कितना? 55। तो 55% मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 55 से गुना कर देंगे। इसको पहले काट लेते हैं। 45 से 675 है, क्या 9 से कटेगा? 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 और 7 12, 12 6 18, 9 से कट रहा है, 9 पचे 45, 9 सते 63, 63 यहाँ कितना? 4, 4 और 5 45, 9 पचे 45, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 5 पचे 25, 1% बराबर 15, इसलिए 55% बराबर 15 गुने कितना? 55। एक का मान निकल गया है। अब जितने का मान पूछा जाएगा उसे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। बोलता है इसमें कि पूरा स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो पूरा कितना है? 100%। तो 100 का मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर 15, तो 1% बराबर 15 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 1500। लेकिन यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं पूछा गया है, पूछा गया लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितना है? 55%। तो 55% का मान कितना होगा? 1% बराबर 15 है, तो 55% बराबर 15 गुने 55। गुना कीजिए, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 और 7 कितना? 82। कितना हो जाएगा? 825। लड़कों की संख्या 825 हो जाएगा। वो भी संख्या अपने आप में 100%। इसमें से दिया हुआ 55% बच्चे क्या है? लड़के हैं। तो 100 में 55 लड़के हैं, तो 100 में जाएगा 55, कितना बचेगा? 45। 45 क्या हो जाएगा? लड़की। आगे लड़कियों की संख्या दिया हुआ कितना? 675। लड़की संख्या परसेंट में कितना है? 45, संख्या में 675। पूछा गया लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या 55% का मान निकालना है। तो पहले एक का मान निकाल लीजिए। एक का मान जितना निकलेगा उसके बाद 55 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1% बराबर 15 है, तो 55% बराबर 15 गुने 55, 825 हो जाएगा। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? फिर से सवाल जैसा है, किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं,
उस विद्यालय में कुल कितने परसेंट कुल कितने परसेंट विद्यार्थी होंगे? 100%। 100% में से लड़के कितना है? 75। और लड़की कितना हो जाएगा? 25। 25 कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको समझना है कि 75% लड़के हैं तो 100 में 75 निकल गया लड़का, तो यहाँ 100 में 75 जाएगा, कितना बचेगा? 25। 25 हो जाएगा लड़की। ये बॉय और ये गर्ल। यहाँ किसी संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या 420, लड़कियों की संख्या परसेंट में कितना है? 25। 25% बराबर 420। ठीक है, इसलिए पूछा गया लड़कों की संख्या क्या होगा। लड़कों की संख्या कितना है? 75%। इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो 1% का मान निकाल लीजिए। 420/25 पूरा पूरी कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। ये का मान निकल गया। आप चाहिए किसका मान? 75 का। तब 75 का मान निकालने के लिए ये जो 1 का मान निकला हुआ है उसमें किसे गुना कर देंगे? 75 से। 25 या 75 और यहाँ पर गुना कीजिए। 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। कितना हो गया? 1260 हो जाएगा। 1260 हो जाएगा। इधर देखिए आगे, यहाँ पर 25% बराबर 420 था। यहाँ पूछा गया था लड़कों की संख्या कितना है? 75%। तो 25 से बनाना है आपको 75। किससे गुना करेंगे 75 बन जाएगा? 3 से। 3 यहाँ पर गुना किए हैं तो 3 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। इसको 3 गुना बनाना है तो इधर भी 3 गुना बनाना पड़ेगा। तो 25 तिया 75 हो जाएगा और इधर 3 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। कितना हो जाएगा? 1260। ठीक है, तो यही से काम हो जाएगा। फिर इसके बाद इतना जो काम किए हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं? आगे फिर से देखिएगा। अब यहाँ पर 1% का मान निकाले थे। 420 बटे कितना? 25। एक का मान निकाले थे और निकालना कितना था? 75 का। तो 75 का मान निकालने के लिए डायरेक्ट इसी में 75 से गुना कर देंगे, ना कि दोबारा लिखेंगे। या दोबारा लिखे कि नहीं? इस समझाने के लिए दोबारा नहीं लिखिएगा। ये का मान है और जितना मान चाहिए उससे क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये 25 या 75, 3 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। कितना हो जाएगा? 1260। ठीक है, तो अब जब काम आएगा तो देखेंगे 25 है तो उसको 75 बना सकते हैं। एक का मान निकल गया है तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 175 से गुना कर देंगे, मान निकल जाएगा। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ध्यान दीजिए, कुल कितने हो जाएंगे? 100। और 100 में से लड़के कितने हैं? 60। तो 100 में 60 निकले, कितना बचेगा? 40। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या दिया हुआ? लड़कियों की संख्या कितना दिया है? 812। ये लड़कियों की संख्या है कितना परसेंट में? 40। ए हो गया जी और ये हो गया बी। 40% बराबर 812। पूछा गया है कुल कितने लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितना है? 60। तो 1% बराबर 812/40। ये का मान निकल गया। किस मान पूछा गया है? लड़के का। लड़के है कितना? 60%। तो 60% का मान निकालने के लिए क्या इसमें 60 से गुना कर दें? हाँ, ये जो एक स्टेप जो नीचे लिखेंगे सुने लिखिएगा, डायरेक्ट इसी में गुना कर दीजिएगा। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से कटेगा, 2 चौके 8। ठीक है, अब बताइए एक उतरेगा, 2 से जाएगा नहीं, उसके लिए 0। अब उतरेगा 2 तो कितना हो जाएगा? 12, 2 छके 12। अब गुना कर दिए, 4 से 6 गुने 3 क्या होगा? 3 छके 18, 3 0 0, हाथ में कितना था? 1, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा? 1218। ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है इसमें कुल कितने विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी कितना परसेंट का मान निकालते हैं? 100 का। 1% बराबर इतना है तो 100 से गुना कर देंगे, टोटल विद्यार्थी का मान निकल जाएगा। एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है, तो बताइए
60% पुरुष है तो महिला कितनी होगी 40। तो 100% में से 60% पुरुष है तो महिला जो होगी सो कितना होगी 40। कुल जनसंख्या कितना है 40,000। किसका मान दिया है कुल का। आप कुल कितना है 100, तो 100 का मान दिया है। 100% बराबर कितना 40,000। 100% बराबर 40,000। तो क्या पूछा गया है महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या कितना है 40%। यहाँ देखिए तो 1% का मान निकाल लीजिए। 1% मान निकालने के लिए ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 1% बराबर कितना 400। इसलिए 40% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 40 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 का मान है ये 1 का मान है। 40 का मान निकालने के लिए इसमें किससे गुना कर देंगे 40 से। 4 चौके 16। 7 में कितना 0 3 0 3 0। ये हो जाएगा 16,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिश्रित धातु में 40% जस्ता तथा शेष क्या है चांदी है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होगा और 100% में से 40% क्या चीज है जस्ता है। 40% जस्ता है तो बताइए शेष क्या है चांदी और शेष बचा कितना 60% और ये है चांदी। ठीक है आगे देखिए 50 किलोग्राम के मिश्रित धातु में चांदी की मात्रा बताइए। ये 50 किलोग्राम किसका मात्रा दिया हुआ 100% का मिश्रित धातु। अब मिश्रित धातु में क्या क्या है तांबा जस्ता और चांदी है तो दोनों मिला के कितना है 100% और 100% मान दिया हुआ कितना केजी 50 केजी। तो 100% बराबर कितना केजी 50 केजी। नहीं तो पूछा गया है चांदी की मात्रा बताइए। चांदी कितना है 60%। तो 60% मान चाहिए। इधर देखिए 1% का मान निकालने के लिए 50/100 इसलिए कितना परसेंट चांदी की मात्रा कितना 60%। 60% मान निकालने के लिए 60 से गुना करेंगे। 50 दूनी 100 और 2 तीसे 60 कितना केजी 30 केजी। यहां पर निकल गया 30 केजी। इधर देखिए सभी लोग यहां कुल मिला के कितना दिया है 50। कुल मिला कितना दिया है 50 और 50 अपने आप में 100%। इसमें पूछा गया चांदी की मात्रा बताइए। चांदी की मात्रा बताइए तो कोई भी चीज होता है 100% और 100% में से यहाँ जस्ता कितना है 40%। तो चांदी है शेष तो शेष कितना हो गया 60%। यहाँ मान दिया हुआ है कुल का दिया हुआ है कितना 50 केजी। तो 50 केजी में या 50 केजी अपने आप में 100%। इसमें से चांदी की मात्रा बताने बोल रहा है। चांदी मात्रा है कितना 60 तो 60%। 50 का कितना परसेंट 60%। 50 का 60% निकाल देंगे निकल जाएगा चांदी का मान। ये 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कितना केजी 30 केजी। पूछता है इसमें जस्ता का मान कितना है तो 50 में से कितना कितना का मान 40% का मान क्योंकि 40% क्या चाहिए जस्ता है। ये 2 0 2 0 कैंसिल 5 चौके 20 केजी क्या हो जाएगा जस्ता। लेकिन यहाँ जस्ता नहीं पूछा गया है चांदी का। तो चांदी है कितना 60%। तो 50 का 60% निकाल देंगे। किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं। बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। लड़के कितना है 45 लड़की कितना है 30। पूछा गया है लड़कियों का प्रतिशत। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर। किसके बारे में पूछ रहा है लड़की के बारे में। लड़की कितना है 30। लड़की है कितना 30। ये 30 की जो संख्या है वह कितना प्रतिशत है कुल में। कुल संख्या कितना है 45 और 30 कितना जी 75। 30 है लड़कियों का प्रतिशत क्या है तो लड़की संख्या है कितना 30 कितना में से 75 में से। तो 45 और 30 कितना 75। ये 75 कहां से आया समझ में आया। दोनों को मिला करके दोनों को जोड़ करके नीचे लिखेंगे। तुलना इसी से हो रहा है ना कि वर्ग में लड़कियों का प्रतिशत कितना है तो लड़की संख्या है कितना 30 है। ठीक है किस में वर्ग में कितना है पूरा टोटल 75। अब परसेंट के लिए 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं और लास्ट में प्रतिशत का साइन लिख देते हैं। यही है ना प्रतिशत बदलने का नियम। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर
किसके बारे में पूछ रहा है? लड़की के बारे में। लड़की है 30, कितना में से? 45 और 30 कितना? 75। ठीक है, परसेंट के लिए 100 से गुना, आप प्रतिशत का साइन लिखेंगे तो निकल जाएगा लड़कियों का प्रतिशत। देखिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 ढाई के 30, 10 चौके 40%, 40% लड़की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। और पूछता लड़कों का प्रतिशत कितना है तो क्या लिखते ऊपर में? 45, और नीचे क्या लिखा था? 75 गुने 100। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे। यदि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? लड़की कितना है? 35, लड़का कितना है? 15। किस बारे में पूछ रहा है? लड़कों के बारे में। लड़का है कितना? 15, कितना में से? 50 में से, दोनों मिला देंगे 50, परसेंट के लिए 100 से गुना, और लास्ट में प्रतिशत का साइन। ये देखिए तो 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30%, 30% यहाँ पर लड़का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी गांव में 5000 जनसंख्या में से 3000 पुरुष और 2000 स्त्रियां हैं तो गांव की स्त्रियों की जनसंख्या प्रतिशत क्या है? किससे पूछा जी? स्त्री का। स्त्री संख्या कितना है? 2000, कितना में से? 5000 पूरा है कि नहीं? 5000 पूरा है। परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, आप प्रतिशत का साइन। यहाँ पर 3 0 3 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%, 20 दूनी 40%। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से बढ़कर कितना हो गया? 280 हो जाती है तो छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए कि छात्रों की संख्या में कितना परसेंट का वृद्धि हो गया। पहले था कितना? 200, अब कितना हो गया? 280। कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया। 80 बढ़ा, किससे बढ़ा? 200 से बढ़ा तो 200 नीचे लिखेंगे। पर देखिए, पर देख लेंगे वृद्धि कितना हुआ? 80 का, कितना में से? 200 में से, तो 200 नीचे लिखाएगा। ठीक है, 80 संख्या बढ़ा है, 200 से बढ़ा है तो 200 को नीचे लिखेंगे। आप परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे और साथ में प्रतिशत का साइन लिखेंगे। इधर के तो 100 गुने 200 हो जाएगा, और 2 40 से 80, कितना परसेंट? 40% हो जाएगा ना। कितना परसेंट? 40%। यहाँ 40 ही बचा है, तो 200 है, 2 बार में कटा, और 2 40 से 80 हो जाएगा, 40% हो जाएगा। वृद्धि 40%। एक कार का मूल्य 50,000 रुपया से बढ़ करके 60,000 रुपया हो गया तो मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? कितना था पहले? 50,000, अब कितना हो गया? 60,000। कितना बढ़ गया? 10,000 बढ़ गया। किससे बढ़ा? 50,000 से बढ़ा। आप परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, साथ में प्रतिशत का साइन लिखेंगे। एक कितना जीरो? 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10, कितना परसेंट? 20% का वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या कितना है? 1,33,575 से बढ़ करके 1,38,918 हो गई। इस कस्बे की जनसंख्या में कितने परसेंट का वृद्धि होगा? 1,33,575 से बढ़ करके 1,38,918 हो गई। कितना बढ़ गया जी? 8 में 5 3, 11 में 7 जाएगा तो 4।
यहाँ कितना 8, 8 में 5 3, यहाँ कितना 8, 8 में जाएगा 3 कितना 5, 3 में 3 0, 1 में 1 0, 53 43, कितना बढ़ा कितना में से 1,33,575 परसेंट के लिए 100 से गुना। अब 75 का साइन लिखेंगे। देखिए यार काटना पड़ेगा, इसको 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है 5, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3, 3 और 3 33, 5 छके 30, फिर 3 उतरेगा 3 बचेगा, 3 और 5 35, 5 सते 35, यहाँ पर 5 से कम 5, कितना बचेगा 2, 5 पचे 25, अरे 5 दूनी 10, फिर 5 से कटेगा 5 चौके 20, इधर 5 पचे 25, 1 बचेगा 1 और 7 17, 5 तिया 15, 2 बचेगा 5 चौके 20, 1 5 तिया 15, देखो तो 53 43 53 43 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4%, वृद्धि हो गया 4%, कितना आसानी से कट गया। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% क्या है खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या कितना है 35, तो कुल आम कितने हैं, कुल आम कितने होंगे जी 100%, और यहाँ पर खराब कितना है 20%, और जो संख्या दिया हुआ है किसका दिया हुआ है खराब आमों की संख्या, प्रतिशत में खराब कितना है 20%, संख्या में कितना है 35, तो 20% बराबर 35, इसलिए पूछा गया कुल आम कितना है 100%, तो 100 का मान निकालना है। देखिए तो ये 20 आ चुका है, कितना से गुना कर देंगे 100 आ जाएगा 5 से, तो 5 इधर से गुना किए तो 5 इधर से गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 तिया 15, अब 15 2 17, 175। यहाँ पर गुना करके बना सकते थे तो बना लिए, नहीं गुना करके बना सकते थे तो क्या करेंगे 1% बराबर 35/20, एक का मान निकल गया। पूछा गया कुल आम कितना 100 का, तो एक का मान निकल गया, आप जितना पूछेगा उससे गुना कर दीजिए, 100 का पूछा गया 100 से गुना करेंगे, 20 पचे 100, यहाँ पर देखिए 5 पचे 25, 5 या 15 2 17, 175, ऑप्शन नंबर बी। तो जहाँ पर गुना करके बना सकते हैं बना लीजिए, गुना करके नहीं बना सकते हैं ए मेथड तो है। दो 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए गए हैं, तो कितने % संतरे बचे। 250 था, 250 में कितना बांट दिया 50, तो 50 निकलने गया, कितना बचा 200 बचा है, 200 बचा है कितना में से 250 में, तो 250 कहाँ लिखेंगे नीचे, वही पूछा गया कि कितने % संतरे बचे हैं, बचा कितना है 200, 200 बचा है कितना में से 250 में, परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे और साइन लिखेंगे प्रतिशत का। देखिए तो 0 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 20 चौके 80% बचा है, अभी जो बचा है सो कितना %, 80%। 250 था, 250 में 50 वह बांट दिया गया है, बचा कितना 200, 200 बचा है कितना में से 250 में से, परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ है, बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। कितने % सैनिक लड़ाई में जख्मी हो गए हैं 6%, कुल सैनिक कितने हो गए 100, 100 में से 6% जख्मी हुआ है, तो स्वस्थ कितना होगा 94%, 100 में जाएगा 6 कितना %, 94%। किसका मान दिया हुआ है स्वस्थ का, स्वस्थ कितना है 282, आप परसेंट में कितना है 94% बराबर 282,
स्वस्थ है 94% और संख्या में है 282 सैनिक स्वस्थ है। पूछा गया है लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं 6%। तो मान कितना निकालना है 6 का मान निकालना है। 1% बराबर 282/94, इसलिए 6% का मान चाहिए। तो क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। ये देखिए तो 3 से कटे क्या, 3 से 3 चौके 12, 3 से गुना करेंगे 3 चौके 12, 3 9 27 1 28, कितना बार में 3 बार में, 3 छके 18। 6% का मान कितना है 18। 18 सैनिक क्या है जख्मी हुए। एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए हैं, फिर भी 282 सैनिक स्वस्थ है। तो 100% सैनिक होंगे, उसमें 6% जख्मी हुए हैं, तो 100 में 6 निकल जाए कितना हो जाएगा 94। 94% स्वस्थ है और संख्या दिया स्वस्थ का 282। 94% बराबर 282, 1% बराबर 282/94। इसलिए लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं 6%। तो 6 का मान निकालना है। 1 का मान निकल चुका है, 6 का मान निकालें 6 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। यदि एक आदमी 500 रुपया कमाता है और 270 रुपया खर्च करता है तो कितने % खर्च करता है। खर्च कितना किया जी 270, कितना में से 500 में, अब परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इधर देखिए कितना बार में 5 बार में, 5 5 25, क्या बचेगा 2, 5 के 20, कितना %, 54% खर्च करता है। कितना %, 54%। अगर सवाल यहाँ पर आता कि कितने % वह बचत करता है, क्या लिखता बचत। देखिए इधर खर्च किया क्या लिखता बचत लिखता। तो समझिए बचत कितने % करता। 500 रुपया क्या है कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 270, तो बचा कितना 230 रुपया बच गया। यह पूछता कितने % बचत कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है 230, कितना में से 500 में से, आज % के लिए 100 से गुना करेंगे। ये कितना 5, 5 चौके 20 और 5 छके 30, कितना %, 40% बचत करता। समझ में आए सबको। अगर लिखा था कितना % बचत कर रहा है तो कमा कितना रहा है 500, खर्च कितना कर रहा है 270, तो बच कितना गया 500 जाएगा तो 70, कितना 230। तो 230 रुपया बचत कर रहा है कितना में से 500 में से, तो 500 नीचे लिखेंगे और % के लिए 100 से गुना करेंगे और साथ में प्रतिशत का साइन। ये 5 में कटेगा, 5 के 20, यहाँ 3 बचेगा, 3 0 30, 5 छके 30, कितना % बचत करेगा 46%। यहाँ तो पूछा गया है खर्च का, तो खर्च का इसका आंसर इतना हो जाएगा। एक आदमी 24 रुपया कमाता है तथा 600 रुपया की बचत करता है, तो उसकी आय का कितना % खर्च हो जाता है। ध्यान दिए तो एक आदमी 24 रुपया कमाता है और बचत कितना कर रहा है 600 रुपया की बचत करता है, तो 24 रुपया कमाया, आय हो गया 2400 और बचत कितना कर रहा है 600, तो 2400 में 600 बच गया है, तो खर्च कितना हो गया 2400 में 600 बचा हुआ है, खर्च हो गया 1800, 24 आएगा 600 1800। तो पूछा गया है कितना % खर्च हो गया, खर्च कितना हो गया 1800, किसका आय का, कितना में से 2400 में, % के लिए 100 से गुना करेंगे, साथ में प्रतिशत का साइन लिखेंगे। ये 2 0 2 0 कैंसिल, 6 या 18, 6 चौके 24, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 25 दिया 75%, ये बचत नहीं खर्च हो जाता है। आज बोलता है कितना % बचत हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखते हैं 600/2400 गुने 100।
अनिल अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद 150 रुपये बचाता है, तो उसकी आय क्या है? आय कितना होगा? 100%। आय कितना होगा? 100%। 100% में से खर्च कितना कर दिया? 40% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 60% बचाया होगा। 100 में 40 निकल गया तो बचा 60, और ये क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। 40% खर्च कर दिया है, बचा कितना रहा है? 150। इधर बचत कितना हो रहा है परसेंट में? 60%। 60% बराबर कितना? 150। तो पूछा गया आय क्या है, तो आय कितना है? 100%। तो 100% का मान निकालना है, तो 1% बराबर 150/60। इसलिए 100% बराबर, तो उससे क्या करेंगे? गुना करें। 20 दिया 60 और 20 बचे 100, 3 बचे 15, 50 गुने 5 कितना? 50 गुने 5 कितना? 250। 250%, 250 रुपया। परसेंट नहीं, कितना होगा? 250 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुल आय 250 हो जाएगा। 100% उसका आय होगा, उसने खर्च कितना कर दिया? 40%, बचा कितना होगा? 60%। दिया हुआ बचत दिया हुआ 150, तो बचत है यहाँ पर 60% बराबर 150। तो पूछा गया आय क्या है, तो आय निकालना है 100% का मान। 1% बराबर इतना है, तो 100% मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, यदि इनमें 15% मुसलमान, 10% ईसाई और शेष हिंदू हो, तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल कितना विद्यार्थी है? 1000, और ये परसेंट में कितना होगा? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100%। 100% में मुसलमान कितना? 15%। ईसाई कितना? 10%। तो बताइए 15 10 कितना? 25। तो यहाँ पर 100 में से 25 मुसलमान है और ईसाई है, और शेष क्या बच गया? हिंदू। तो 100 में जाएगा 25 कितना? तो 75% क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। तो हिंदू हो जाएगा कितना? 75%। क्या पूछा गया है? हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? किसका मान दिया हुआ है? पूरा का मान दिया है। पूरा कितना है? 100%। तो 100% में से यहाँ पर 1000 में से कितना परसेंट विद्यार्थी हिंदू है? 75%। तो डायरेक्ट निकाल देंगे 1000 का 75%। 1000 का 75%। 0000 कैंसिल, कितना जी? 750। 750 हिंदू हो जाएगा। ठीक है, देखिए यार, ये 100% टोटल था, और उसमें से 15% मुसलमान और 10% ईसाई। कितना हो गया? 15 10 25। शेष हिंदू है, तो 100 में 25 निकल गया, तो बताइए कितना बचा? 75% हिंदू बच गया। आगे पूछा गया कि हिंदू विद्यार्थी संख्या कितना है? टोटल की संख्या दिया है कि नहीं? कितना? 1000। 1000 का 75% निकाल देंगे, या तो फिर यहाँ पर 100% का मान दिया हुआ है 1000, इसलिए 75% का मान कितना होगा? तो 0000 कैंसिल। एक का मान 10 है, तो 75% का मान कितना हो जाएगा? तो 10 गुने 75, ये हो जाएगा 750। जिससे बनाना है बनाइए। किस शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई है? यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है, तो ईसाइयों की संख्या क्या होगी? देखिए इधर पूरा टोटल कितना होगा? 100%। 100% में से 60% हिंदू, 15% मुसलमान, कितना हो गया? 75। तो 100 में 75 हिंदू और मुसलमान हो गया, तो 100 में जाएगा 75, कितना बचेगा? 25 हो जाएगा ईसाई। 25 हो जाएगा ईसाई। पूछा किसका गया है? ईसाइयों की संख्या। 25% का मान पूछा गया है। किसका मान दिया हुआ है? मुसलमानों की संख्या। प्रतिशत में कितना मुसलमान है? 15%। और संख्या में कितना है? 3000। तो जिसका संख्या दिया उसी का परसेंट लेंगे। संख्या दिया मुसलमान का 3000 है, परसेंट में कितना है? 15%। तो पूछा गया ईसाई की संख्या कितना है? ईसाई कितना है? 25। तो 25 का मान निकालना है। 15 दूनी 30। एक का मान कितना? 200।
पूछा गया है 25% मान, ईसाइयों की संख्या 25%, 200 गुने 25, 25 दूनी 50, साथ में कितना जीरो, 2 जीरो, कितना हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 5000। एक पुस्तकालय में 6000 किताबें हैं, जिनमें 60% अंग्रेजी में, 20% हिंदी में और शेष उर्दू में है। तो उर्दू किताबों की संख्या बताइए। टोटल कितना होगा 100%। 100% में से 60% अंग्रेजी और 20% हिंदी, 60 और 20 कितना 80%। शेष कितना बच गया 20, और 20% हो जाएगा उर्दू। वही लिखा हुआ है शेष उर्दू में है, तो शेष कितना बचा 20 बचा। उर्दू की किताबों की संख्या क्या होगा, तो मतलब 20% का मान चाहिए। किसका मान दिया हुआ है, टोटल का मान दिया है। टोटल मान मतलब 100% का, तो 100% बराबर कितना 6000, इसलिए 20% का मान कितना होगा, 2 0 0 कैंसिल, 1% बराबर 60, इसलिए 20% बराबर 60 गुने 20 कितना 1200। और जब कुल का मान दिया रहेगा तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा ना, कुल कितना दिया हुआ है 6000, 6000 का कितना परसेंट चाहिए 20%, 20% उर्दू है। 2 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 1200, डायरेक्ट निकल जाएगा। जब कुल का दिया रहेगा मान तो इस तरह से निकाल लेंगे, यहां तक काम करके उसको इसको निकाल लेंगे। आदत बन गया है तो इसी तरह से निकालिए, लेकिन अच्छा रहेगा तुरंत ही निकल जाएगा। एक खंभे का 15% भाग कीचड़ में तथा 35% पानी में है। यदि 7 मीटर खंभा पानी से ऊपर है तो खंभे की लंबाई क्या होगा। खंभा है, अब खंभे का दिया हुआ है कि 15% भाग क्या है कीचड़ में है, यहां कीचड़ में है। ये 15% भाग किस में है कीचड़ में, ठीक है। ये कितना परसेंट है 15%, और 35% पानी है। कीचड़ के ऊपर क्या है पानी, और ये खंभा का जो है कितना परसेंट पानी में है 35%, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक कितना परसेंट 35%, और यहां से लेकर यहां तक कितना 15%। यदि 7 मीटर खंभा पानी से ऊपर है, अब पानी से ऊपर ये लंबाई कितना है 7 मीटर, 7 मीटर है, तो खंभे की कुल लंबाई क्या होगा। देखिए तो पूरा कितना परसेंट लंबाई है 100%। 100% में से पानी और कीचड़ में कितना है 50 हो जाएगा, पानी और कीचड़ में कितना 50। तो बताइए पानी के ऊपर कितना हो जाएगा, पानी के ऊपर कितना हो जाएगा 50, तो में जाएगा 50, तो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी के ऊपर। किसका लंबाई दिया हुआ है, पानी के ऊपर का लंबाई दिया है कितना 7 मीटर। अब पानी के ऊपर का कितना परसेंट है 50% बराबर 7, तो बोलता है खंभे की कुल लंबाई कितना होगा, तो खंभे की कुल लंबाई कितना है 100%, 1% बराबर क्या इसको 100 बना सकते हैं, किससे गुना करके 2 से गुना करके, ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 14, कितना मीटर 14 मीटर। कोई दिक्कत है क्या। आगे देखिए यहाँ 50% पानी के ऊपर है, 50% ऊपर है पानी के ऊपर है, लेकिन संख्या कितना है 7 मीटर, इसलिए 1% बराबर 7/50। इसलिए पूछा गया खंभे कुल लंबाई क्या है, तो खंभे कुल लंबाई कितना है 100%, तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ये 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, ठीक है। जिसे समझ में आता है बनाइए। 50 को अगर 100 बना सकते हैं तो डायरेक्ट काम वहीं पर हो जाएगा, 200 उधर गुना कीजिए 200 इधर गुना कीजिए।
कि संख्या में से उस संख्या 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होती है। कोई संख्या है और उसमें से उस संख्या का 40% क्या कर दिए हैं, घटा दिए। तो कोई संख्या 100% होगा, कितना परसेंट, 100%, और 100% में से 40% घटा दिए, कितना बचा, 60% बचा। लेकिन संख्या में कितना प्राप्त हुआ, 30। फिर समझिए, कोई संख्या है, संख्या कितना 100%, और उसमें से 40% घटा दिए, तो 100 में 40 घटा दिए, कितना बचा 60, और 60% बचा, और यहाँ संख्या में कितना बचा है 30, घटाने के बाद 30 बचा है, प्रतिशत में 60 और संख्या में 30। तो पूछा गया वह संख्या क्या है, संख्या कितना माने है 100, तो 100 का मान निकालना है। 1% का मान 30/60, इसलिए 100% का मान 100 से गुना करेंगे। 30 दूनी 60 और 2 50 से 100, कितना जी 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संख्या हो जाएगा 50। कोई संख्या था, उसका मान कितना 100%, 100% में से 40% घटा दिए, कितना बचा 60%, और घटाने के बाद संख्या कितना मिलता है 30, तो 60% बराबर 30, 1% बराबर 30/60, इसलिए संख्या क्या है, संख्या 100%। 100 का मान निकालने 100 से गुना करेंगे, 30 दूनी 60 और 2 50 से 100, तो संख्या निकल जाएगा 50। एक संख्या में 27.5% कम करने पर कितना आता है 87, तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या अपने आप में कितना 100%, और 100% क्या कर रहे हैं, इतना कम कर दे रहे हैं, कितना बचेगा 27 दूनी 54 और 1 55/2, 55/2%, ये क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो कितना बचेगा, कितना 100, 200, अरे 100 में से इतना घटा दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 माइनस कितना 55/2, कितना हो जाएगा 145%/2, कितने बचेगा, जब इतना कम कर देंगे तो इतना बचेगा, और कम करने के बाद बच रहा कितना 87, तो 145/2% बराबर 87। तब पूछा गया वह संख्या क्या है, संख्या कितना परसेंट 100%, तो 100% का मान निकालना है। काटिए, कटेगा कुछ नहीं कटेगा, 1% बराबर 87, ये 30 का गुना होगा 2, और ये 145 कहाँ आएगा नीचे, इसका मान निकल गया 1 का। और चाहिए हमको संख्या, संख्या कितना परसेंट 100%, तो 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 1 का मान निकल गया है, 100 का मान निकालेंगे 100 से गुना करेंगे। काटिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, आप 5 दूनी 10, 29 दिया 87, क्या होगा 3 दूनी 6 और 6 गुने कितना 20, 20 तक 120, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई संख्या 100 होगा, कोई संख्या 100%, 100% में से इतना कम कर दे रहे हैं, तो 27 दूनी 54 और 1 55/2 घटा दिए, तो घटाने के बाद कितना प्राप्त होगा, ये 30 गुना हो जाएगा 200 माइनस 55/2%, ये घटाएंगे 200 जाएगा 55, कितना 145/2%, इतना घट के आया परसेंट में, नहीं घटने बाद कितना गया संख्या 87। यहाँ पूछा गया संख्या क्या है, संख्या मतलब 100% का मान, ए का मान निकालिए, पहले 30 गुना हो जाएगा, ये 87 गुने 2, और ये गुना में है, ये नीचे आ जाएगा 145। अब यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो 100 का मान निकल जाएगा, क्योंकि एक का मान है 87 गुने 2/145, 100 का मान निकालेंगे 100 से गुना करेंगे। देखिए इधर 5 दूनी 10, बचेगा 4, 4 5 45, 5 9 45, 5 दूनी 10, 29 दिया 87, 3 दूनी 6 और 6 गुने 20 120 हो जाएगा। देखिए अगर दशमलव में रहने देते हैं तो कितना होगा 27.5, कितना हो जाएगा 27.5, 100 में घटाएंगे 27.5, 100 में घटाएंगे कितना
27.5 कितना होगा? 10 में 5 5, 9 में 7 जाएगा तो 2, यहाँ कितना 9 में 2 जाएगा तो 7, 72.5%। इतना घट क्यों हुआ है? और घट के कितना हो गया है? 87। तो हमको चाहिए कितना परसेंट का मान? 100 का। तो 100 का मान निकालने के लिए हमको एक का मान चाहिए, 1% बराबर 87/72.5। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, ऊपर कितना जीरो हो जाएगा? 1 जीरो। तो हमको चाहिए संख्या 100% का मान, क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। देखिए आगे इसमें यहाँ पर 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, बचे कितना? 2, 5 के 20, फिर यहाँ बचेगा 5 हो जाएगा, 5 बचे 25, इधर 5 दूनी 10, फिर 5 के 20, अब 5 दूनी 10, अब 5 9 45, 29 दिया 87, 30 चौके 120, 30 120, ये दशमलव से ले आ सकते हैं। कि संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है। कोई संख्या है और उसमें से 15% घटा देंगे तो संख्या का कितना परसेंट रहता है शेष? 80, और शेष है 80%। बचा कितना है? 80% शेष रहता है। कितना घटाने पर? 15 घटाने पर। किसमें घटाएंगे? संख्या में ना। संख्या में कितना? 100 में। 100% में से अगर 15 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 80%। ठीक है, तो संख्या का 40% क्या होगा? इस संख्या में से 15 घटाने पर संख्या कितना माने हैं? 100%। 100% से 15 घटा देंगे तो संख्या कितना बचता है? 80%। तो संख्या का 80% बचता है। तो पूछा गया है संख्या का 40% कितना होगा? तो पहले 100 का मान निकालिए। यहाँ देखिए ये प्लस जाके माइनस, तो 100 में जाएगा 80, कितना? 20, और उधर जाएगा तो 15, माइनस हो जाके प्लस। अब इधर देखिएगा मान कितना चाहिए? संख्या का 40%, मैं 40% का मान चाहिए। 20 का मान निकल गया है, 40 का मान निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, 40% का मान निकल जाएगा, 40 हो जाएगा। ये जब 2 इधर से गुना करेंगे, 2 इधर से गुना करेंगे तो 40% बराबर कितना? 30। 30 का आंसर कितना हो जाएगा? 30। ये देखिए कोई संख्या मान लिए x, क्या मान लिए? x में से कितना घटा दिए? 15 घटा दिए। 15 घटाने पर संख्या का 80% रहता है। संख्या कितना था? x से कितना रहता है? 80% रहता है। तो पूछा गया है संख्या 40% क्या है? तो पहले x का मान निकालिए और उसका फिर उसको 40% निकाल दीजिएगा। ये 20 चौके 80, अब 20 बचे 100। ये x को इधर ले आइए, x माइनस कितना? x 4x बटे 5, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा? 5x, 5x में जाएगा 4x, 1x, x बटे 5, x बटे कितना हो जाएगा? 5, 5x में जाएगा 4x, तो सिर्फ x बचेगा, नीचे 5 बराबर 15, x बराबर 15 बचे 75। ये आंसर नहीं है, ये किसका मान निकला है? संख्या का, x का मान निकला है। अब पूछा गया है संख्या का 40% क्या होगा? तो संख्या है निकला है 75, 75 का 40% क्या होगा? 20 दूनी 40, अब 20 बचे 100, 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 बचे 25, 15 दूनी 30। वही समझा रहे थे यहाँ पर। क्या समझा रहे थे? कि संख्या यहाँ पर कितना है? 100%। 100% में से कितने घटा रहे हैं? 15 घटा रहे हैं। 15 घटाने पर संख्या कितना परसेंट? 80%। संख्या का 80% रहता है। अब वो संख्या 100% नहीं है, कितना बचा है? 80%। यहाँ पूछा गया संख्या 40% कितना होगा? तो 100 का 40% कितना होगा? 40% होगा, तो 40% का मान निकालना है। यहाँ देखिए तो प्लस हो जाके माइनस, प्रतिशत को एक तरफ ले आइए, प्रतिशत को एक तरफ ले आइए, ये प्लस हो जाके माइनस, और ये माइनस हो जाके प्लस, तो में जाएगा 80, कितना? 20, 20% बराबर 15, तो 1% बराबर कितना? 15 बटे 20, इसलिए चाहिए यहाँ पर 40%।
तो 40% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 से गुना करेंगे। ठीक है, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30। कि संख्या में से 15 घटाने पर, तो संख्या यहां पर मान ली है 100%। 100% में से 15 घटाने पर, तो 15 घटा दिए। यहाँ 100% है, यहाँ 15 है। इस संख्या है 100%। संख्या कितना माने हैं 100%, उसमें से अंक कितना घटा रहे हैं 15, 15 घटा दे रहे हैं। तो घटाने के बाद कितना बचता है 80%। तो इतना बराबर 80% लिखेंगे। ठीक है, तो पूछता है संख्या 40% कितना होगा, तो 40% का मान क्या होगा। प्रतिशत को प्रतिशत तरफ ले आइए, 100%, ये माइनस 80% बराबर 15। 100 में जाएगा 80, कितना 20, 20% बराबर 15, 1% बराबर 15/20। इसलिए पूछा है संख्या 40%। तो संख्या 40% मतलब कितना होगा, 100 तो संख्या है और 100 का 40% कितना होगा, 40% हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 का मान निकालना है। 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30। एक व्यक्ति के वेतन में 5% का वृद्धि हो जाती है। यदि उसका नया वेतन 252 रुपया हो तो उसका पहले वेतन क्या था। पहला वेतन मान लेते हैं x होगा, कितना होगा x होगा। और उसके वेतन में पहले वेतन x था, अब क्या हो गया 5% का वृद्धि हो गया। तो बताइए 5 में वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा। ये संख्या अपने आप में 100%, ये संख्या अपने आप में 100%, 5 में वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा 105/100, 105% हो गया। संख्या कितना मान लिए x, नहीं संख्या नहीं, वेतन कितना मान लिए x, और ये वेतन अपने आप में 100%, 5 में वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 105%। 105% मतलब 105/100 हो जाती है। तो उसका नया वेतन 252, क्या बढ़ा दिए कि नहीं। अब बढ़ने के बाद अब इसका कितना हो गया 252। तो पूछा गया उसका पहले वेतन क्या था, तो पहले वेतन कितना था x, x का मान निकालना है। काटिए तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10 कटेगा, 21 से कम 21, कितना चलेगा 4, 4 और 2 42, 21 दूनी 42। x बराबर 30 से गुना कीजिए, 12 दूनी 24, 240, x बराबर 240। यही पूछा गया उसका पहले वेतन कितना था, कितना था x, और x बराबर 240। आगे समझिए, मान तो उसका पहले वेतन 100% होगा, कितना होगा 100%। अब 5% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 105% हो गया। और वृद्धि होने के बाद हो जाता कितना 252, 105% बराबर 252। तो उसका पहले वेतन कितना था 100%। तो 100 का मान निकालना है। देखिए तो 1% का मान 252/105, काटिए इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं, किसी का रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं। कितना चाहिए उसका पहले वेतन, पहले वेतन कितना था 100। तो 100 का मान निकालना है। 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 से काटिए, 21 से कम 21, 4 और 2 42, 21 दूनी 42, 22 दूनी 24, क्या हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर सी। एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी कितना प्राप्त करता है 40 अंक, और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास अंक 20% हो, प्रतिशत में कितना है 20%। और यहां पर देखिए तो 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से क्या होता है फेल हो जाता है। और 40 अंक और रहता तो क्या कर जाता पास कर जाता। अब इसको पास कर दिए,
40 अंक देकर किसको पास कर दिए। लिखा हुआ था ना 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंक जोड़ दिए तो क्या पास हो गया। अब पास अंक कितना प्रतिशत, 20%, मतलब प्रतिशत में पास कितना है 20 और संख्या में कितना है 80। क्या इधर भी पास है इधर भी पास, दोनों पास क्या है बराबर। समझ में आया। ये 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो गया तो 40 अंक जोड़ देंगे तो क्या पास हो गया। अब पास होने का अंक कितना है 20%, तो ये भी पास है ये भी पास है, दोनों पास क्या हो गया बराबर। तो पूछा गया कुल अंक क्या है, कुल अंक कितना हो जाएगा 100%। कुल अंक कितना हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा कुल अंक। तो 100 का मान निकालना है। देखिए तो 40 कितना 80, इसको इधर ले आते हैं, इधर 20% और उसको उधर ले जाते हैं। 40 कितना 80, तो हमको चाहिए कितने का मान 100 का। तो 100 बना सकते हैं इसको किससे गुना करके, 5 से गुना करके, 20 पचे 100, तो इधर भी 5 गुना होगा। इधर हो जाएगा 100% और इधर हो जाएगा 8 पचे 40, कितना 100 400। नहीं आता इस तरह से तो इसे बनाइए 20% बराबर 80, 1% बराबर 80/20 नहीं होगा। इसलिए 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 20 चौके 80 और 4 गुने 100 कितना 100 400, ये हो जाएगा 400। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। पास होने के लिए कितना चाहिए था 40%, लाया था कितना 178। अब फेल कितना से हो गया 22 नंबर से फेल हो गया। तो 22 जोड़ देंगे तो पास हो गया। ये भी पास बराबर, दोनों पास, दोनों तरफ पास बराबर हो गया। पूछा गया कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक कितना का 100 का। 100% का मान निकालना है तो कुल 100%। बताइए 40% बराबर 178 प्लस 22 कितना 200। तो पूछा गया है कुल पूर्णांक मतलब 100 का मान। ये कटेगा 0 0 कैंसिल, 4 पचे 20, 1% बराबर कितना 5, इसलिए 100% बराबर कितना 500, 5 गुने 100, ये हो जाएगा 500। 40% पास होने के लिए चाहिए था, 178 नंबर लाया था, 22 अंकों से फेल हो गया था। 22 नंबर जोड़ दिए, आगे कितना 200। अब यहाँ पर दोनों तरफ पास क्या आ गया बराबर। 40% बराबर 200, 0 0 कैंसिल, 4 पचे 20, 1% बराबर 5। तो कुल पूर्णांक कितने का 100% का। तो 100 का मान कितना होगा। तो 100 का मान निकालने के लिए इस 5 में 100 गुना कर देंगे, 500 हो जाएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 220 अंक मिले और 11 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए पास होने के लिए कितना परसेंट 33%, और लाया कितना है 220। अब फेल हो गया कितना 11 अंकों से। 11 अंक जोड़ दिए क्या हो गया पास, ये भी पास क्या हो गया बराबर। तो 33% बराबर 220 और 11 कितना 231। तो पूछा गया परीक्षा में पूर्णांक कितना है, कितना पूर्णांक 100 का मान निकालना है। काटिए, क्या 33 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 1 और 1 11, 11 कम 11, 3 सते 21, 1% बराबर 7, इसलिए कुल पूर्णांक 100%। तो 7 गुने 100 कितना 100 700। कुल पूर्णांक मतलब कुल मार्क्स कितने का था 700 का था। चलिए सवाल समझ लीजिए और उसको फिर बनाइएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट प्राप्त किए
और 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या कितना है? कुल कितना वोट पड़ा? कुल वोटों की संख्या 100%। कितना परसेंट? 100%। 100% में से एक लाया कितना? 62% लाया। एक चुनाव है, उसमें से दो उम्मीदवार खड़ा है, एक लाया कितना? 62। बताइए 100 में से एक लाया 62, तो दूसरा कितना लाया होगा? 38। 100 में जाएगा 62 तो 38। तो क्या ये हार गया? अरे क्या हो गया? जीत गया। अच्छा बताइए, ये जीता तो क्या 62% वोट से जीता है? नहीं, जितना इससे अधिक लाया होगा उतना परसेंट से जीता होगा। बताइए, दो टीम है, ए टीम और बी टीम। एक टीम बनाया 100 रन और दूसरा टीम बनाया 80 रन। तो बताइए ए टीम जीत गया, कितने रन से जीता? 20 रन से जीता। और हारा भी कितना रन से? ये बी जो हारा सो कितने रन से? 20 रन से। जीता भी 20 रन से, ये हारा भी 20 रन से। नहीं, ये जीता है तो 20 रन से, ये हारा है तो भी 20 रन से। तो जीत और हार क्या होगा? बराबर। तो बताइए ये जीता है कितना परसेंट वोट से? 12 में आ जाएगा तो 4, 5 पे 3 जाएगा तो 2, 24% से क्या आया है? जीत गया है। और ये हारा भी कितना से है? 24% से हारा है। यहाँ जीत और हार क्या होती है? बराबर। ये समझ में आया? जीता कितना परसेंट से जी? 24% से, ना कि 62% से। 62% लाया था, ये लाया 38, तो ये अधिक लाया। कितना अधिक लाया? 24% अधिक लाया, इस कारण से जीत गया। लेकिन संख्या में कितना ज्यादा लाया है? 372। पहला उम्मीदवार 62% वोट प्राप्त करता है और 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत जाता है। इससे जीत जाता है परसेंट में 24% से और संख्या में कितना? 372 से। तो पूछा गया है कुल वोटों की संख्या कितना है? कुल कितना वोट है? 100%। तो 100% मान निकालना है। काटिए तो 8 या 24 कटेगा। ये 8 चौके 32 नहीं कटेगा। 12 कटेगा, 12 दूनी 24, 12 या 36, बचेगा 1, 12 का 12। 1% बराबर 31/2। इसलिए कुल संख्या, कुल वोटों संख्या 100%। तो 1 का मान इतना है, तो 100 का मान निकालने के लिए 31/2 गुने 100। ये कटेगा 2 50 से 100, 5 से कम 5, 5 या 15, कितना जी? 1550। कुल वोटर संख्या 1550। अगर पूछता है इसमें कि जीतने वाले उम्मीदवार कितना वोट लाया, 1% बराबर इतना है, तो 62% का मान निकालते हैं। और इसमें पूछता कि हारने वाले उम्मीदवार कितना लाया, तो 1% का मान इतना है, तो 38% का मान निकाल लेते हैं। तो 3 तरह सवाल पूछा सकता है, एक कुल वोटर संख्या और दूसरा जीतने वाले कितना वोट लाया, फिर हारने वाला कितना लाया। ये क्या जीतने वाला की संख्या दिया क्या? नहीं, ये लिखा हुआ है 372 वोटों से जीत गया है। परसेंट में कितना जीता है? 24%। 24% अधिक है और संख्या भी जीता है 372 से जीता है। 1% मान निकाल लिए और कुल वोटर संख्या पूछा गया है 100 से गुना कर दिए। और पूछता कि उम्मीदवार जीतने वाला उम्मीदवार कितना लाया है, तो 1% मान निकला हुआ था, 62% से गुना करेंगे, 62 से गुना कर देंगे। ठीक है। ये पूछता हारने वाले का, तो हारने वाला 38% लाया है, तो 38% का मान निकाल लेते हैं। 1% वाला इतना, तो 38 का मान कितना हो जाता? ये नहीं लिखिएगा 62% बराबर 372 नहीं लिखिएगा। अगर रहता वहां पर कि जीतने वाला उम्मीदवार नहीं 62% वोट लाने वाला उम्मीदवार इतना वोट लाया है, तो बताइए हारने वाला कितना लाया है, तो लिखते हैं 62% बराबर इतना, और हारने वाला फिर 38% निकाल लेते हैं। एक का मान निकाल करके 38 से गुना करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इतना वोट से जीता है, और इतना वोट से जीता है मतलब अंतर से जीता है। अगर लिखता और 372 यहाँ पर पहला उम्मीदवार इतना परसेंट वोट प्राप्त करता है और दूसरा उम्मीदवार इतना वोटों से हार जाता है, तो हारता भी कितना परसेंट से? 24%। तभी लिखा था 24% बराबर 372 ही लिखा था। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त कर दूसरे उम्मीदवार से 60 मत अधिक से चुनाव जीत गया, तो कुल कितने मत थे? कुल मतों की संख्या क्या है?
पूरा कुल मत कितना होगा 100%। 100% में से एक कितना लाया 52, तो दूसरा कितना लाया होगा 100 में जाएगा 52, तो कितना बचेगा 48। दूसरे उम्मीदवार से 60 मत अधिक से चुनाव जीत जाता है कौन, जो 52% लाता है। देखिए तो कितना जीतता है प्रतिशत में, 4% ज्यादा लाता है, और संख्या में ज्यादा कितना लाता है 60 मत अधिक लाता है। तो पूछा गया है कुल मत कितने थे, कुल मत कितना 100%, 4 15 60, 1% बराबर 15, इसलिए 100% बराबर कितना 15 गुने 100, कितना 100 जी 1500। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। और पूछता है इसमें हारने वाला कितना वोट लाया, 1% बराबर 15, 48% से गुना कर देते। जीतने वाला कितना लाया होगा, 1% बराबर इतना है 15, तो 52% बराबर 15 गुने 52। हारने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी से हार गया। कितना मत से हारता है, 1100 वोट से हार जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मत थे, कितना मत होगा 100%। मत मतलब क्या हो गया वोट, एक लाया कितना 48, दूसरा कितना लाया होगा 52, ये तो हारेगा, और हार तो गया है, और लिखा हुआ कितना वोट से हारा है 1100। बताइए तो ये हारा कितना वोट से है, परसेंट से कितना से 4% से, और संख्या में 1100 में। तो पूछा गया है कुल वोट कितना 100%, 100 का मान निकालना है। देखिए यहाँ 25 से गुना करेंगे, इधर 25 से गुना करेंगे, तो 25 के 100, तो 100 का मान निकल जाएगा। नहीं आता निकालने के लिए तो 1% बराबर 1100 बटे 4, इसलिए 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये 4 दूनी 8, 4 25 से 4 दूनी 8, और बचेगा 2, तो बचेगा 2 0 20, 4 5 20, गुना कीजिए 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 से 5 27, 7 में कितना 0 2 0, 27,500। ऑप्शन नंबर डी कुल वोट पूछा गया। देख लेना है क्या पूछा गया है कुल वोट, ये नहीं कि हर सवाल में 100 से गुना कर देंगे। और पूछता है इसमें हारने वाला उम्मीदवार तो 48%, जीतने वाला उम्मीदवार 52%। दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। यहाँ पूछा गया है कि हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया है, कुल कितना लगा, कुल कितना वोट होगा 100%। 100% में से एक कितना लाया है 60, तो दूसरा कितना लाया होगा 40। क्या लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल कितना मत है 20,000 मत है। तो 20,000 में से पूछा गया है हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया है, 20,000 में से हारने वाला लाया है 40, तो 40% का मान निकाल देंगे डायरेक्ट। नहीं ये नहीं कि पिछले सवाल जैसा बनाएंगे, डायरेक्ट पूछा गया है कि हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया है, और दे दिया यहाँ पर कुल वोटों संख्या दे दिया है। इससे पहले सवाल में नहीं दिया था कुल वोटों संख्या, तो कुल वोटों संख्या कितना है 20,000। अब 20,000 में से एक लाया 40% और एक लाया है 60%। और पूछता कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना लाया है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 60%, 60 बटे 100 लिख देते हैं। इधर देखिए 1 0 1 0, 4 दूनी 8, कितना कितना हजार 8,000। आप पूछता जीतने वाला तो कितना हो जाता 12,000 हो जाता, 12,000 हो जाता। अगर लिखता यहाँ पर कि इतना वोट से जीत गया चाहे हार गया, तो पिछले सवाल जैसा बनाते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत गुने 100। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि प्रतिशत बटे
100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुने 100। प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी परसेंट गुने 100 बटे 100 माइनस कमी परसेंट। अब प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि परसेंट गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि परसेंट। अब समझिए सभी लोग सवाल में, सवाल देखिए, यहां फॉर्मूला पर ध्यान में रखिएगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी परसेंट गुने 100 बटे 100 माइनस कमी। कमी रहेगा तो 100 में घटाएंगे, कमी रहेगा 100 में घटाएंगे। यहाँ पर क्या प्रतिशत कमी, वृद्धि परसेंट गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। वृद्धि रहेगा 100 में जोड़ेंगे, कमी रहेगा 100 में घटाएंगे। देखिए वृद्धि रहेगा, वृद्धि यहाँ पर पूछा जा रहा है तो कमी दिया रहेगा, और कमी पूछेगा तो वृद्धि दिया रहेगा। सवाल में देखिए तो चाय के मूल्य में 20% का क्या हो गया है, वृद्धि। और जब वृद्धि हो गया तो क्या पूछेगा, कमी। तो लिखा हुआ है तो उसकी खपत में कितने % कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कोई वृद्धि ना हो। कितने प्रतिशत का कमी की जाए, पूछा क्या गया है, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने % का कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में, व्यय मतलब खर्च में, कोई वृद्धि ना हो। समझिए सवाल को। चाय के मूल्य में क्या हो गया, चाय का मूल्य में बढ़ गया, चाय का दाम बढ़ गया। और जब बढ़ गया, चाय का दाम बढ़ गया, तो बोला जा रहा है कि उसका खपत कितना कम कर दे या लेना कितना कम कर दे ताकि चाय पर जो होने वाला जो खर्च था, जितना पहले खर्च होता था अभी उतना ही खर्च हो। अच्छा बताइए, किसी चीज का दाम बढ़ गया, अब पहले आते थे 100 रुपया लेकर के और 5 केजी चावल ले आते थे, और चावल का दाम बढ़ गया तो क्या 100 रुपया में 5 केजी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, उसको मात्रा का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बोले 100 रुपया दे दीजिए तो क्या 5 केजी मिलेगा, 5 केजी से कम मिलेगा। तो वही बोला यहाँ पर कि कितना % कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में, मतलब जितना खर्च कर रहा था उसमें कोई वृद्धि ना हो, उतना ही उसका चाहिए, जितना खर्च हो रहा था पहले अभी उतना ही खर्च हो। तो क्या करना पड़ेगा, उतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तब हमें देखना है क्या दिया हुआ जी, वृद्धि। तो क्या पूछेगा, कमी। क्या पूछेगा, कमी। और कमी वाला क्या होता है, वृद्धि % गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। तो यहाँ देखना है क्या पूछा गया है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी इस तरह से नोट करेंगे। और प्रतिशत कमी बराबर क्या था, वृद्धि % गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। वृद्धि कितने का हुआ है, 20 का, 20 का, 20 का हुआ है, 20 गुने 100। और 100 प्लस 20 कितना, 120। 100 प्लस 20 कितना, 120। ये 0 कैंसिल, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 50 बटे 3 कितना होगा, 3 एकम 3, कितना बचेगा 2, 0, 3 छके 18, कितना बचेगा 2। 16 सही 2 बटे 3%। नहीं देने आता भाग इस तरह से तो इस तरह दे लिए, 3 से भाग लगाएंगे 50 को, 3 एकम 3, 5 में 3 2, क्या उतरेगा 0, 3 छके 18, 10 में आ जाएगा तो 2, 16 बार में गया, 2 से पल ऊपर, 3 से भाग रहे थे नीचे, 16 सही 2 बटे 3%। फॉर्मूला ध्यान रखना है, वृद्धि दिया हुआ है, कमी पूछेगा। कमी % बराबर वृद्धि % गुने 100। जब वृद्धि आ गया तो 100 प्लस होगा, और कमी रहेगा तो 100 माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। वृद्धि पूछा जाएगा, वृद्धि दिया रहेगा, कमी पूछेगा, कमी दिया रहेगा, वृद्धि पूछेगा। देखिए आगे, खाद्य तेल की कीमत में 25% का वृद्धि हो गई तो क्या पूछेगा, क्या दिया हुआ है, वृद्धि। वृद्धि तो क्या पूछा जाएगा, कमी, कमी पूछा जाएगा। नहीं, वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए, मैं जितना पहले खर्च हो रहा था उतने खर्च करने के लिए परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, कितना कटौती करनी पड़ेगी। तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि कितने का हुआ है, 25। तभी लिखेंगे फॉर्मूला, वृद्धि % गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि %। बताइए वृद्धि कितने का हुआ है, 25 का, 25 गुने 100, 100 प्लस 25 कितना, 125, 25 पचे 125, 5 दूनी 10, कितना %, 20% का कमी करना होगा।
खाद्य सामग्री का मूल्य 10% घट गया, घट गया मतलब कमी हो गया। तो जब कमी हो गया तो क्या पूछेगा? वृद्धि के बारे में। तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, या आगे घट गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % वृद्धि कर दे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। वृद्धि पूछा गया है, प्रतिशत वृद्धि। तो क्या होता है? कमी % गुने 100 बटे 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी। यहाँ ध्यान रखिएगा ना, वृद्धि रहेगा तो 100 प्लस वृद्धि, कमी रहेगा 100 माइनस कमी। कमी कितने हो गया है? 10 का। 10 गुने 100, 100 में जाएगा 10, कितना? 90। 1 0 कैंसिल, 100 बटे 9%। क्या उसने दिया है क्या? नहीं। 9 एकम 9, क्या बचेगा? 1 1 0 10, 9 एकम 9, क्या बचेगा? शेषफल 1। 11 सहित 1 बटे 9%। 9 से भाग लगाएंगे 100 को, 9 एकम 9, 10 में 9 जाएगा तो 1, क्या उतरेगा? 0। फिर 9 एकम 9, क्या उतरेगा जी? 1। कितने बार में गया? 11 बार में। कितना शेषफल? 1। आप भाग किसे दे रहे थे? 9 से। तो 11 सहित 1 बटे 9%। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी नंबर। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम हो, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? देखिए तो दिया क्या चीज है? कम। क्या पूछेगा? वृद्धि। कमी दिया है, क्या पूछेगा? वृद्धि। ठीक है, तो बताइए प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि। वृद्धि कहते हैं अधिक, क्या लिखेंगे? कमी, कमी % गुने 100 बटे 100 माइनस कमी। बताइए कमी कितने का हो गया है? 20 का। 20 गुने 100, 100 में जाएगा 20, कितना? 80। 20 चौके 80, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, कितना %? 25%। ये हो जाएगा 25%। इसका बनाने का तरीका दूसरा मेथड और है, लेकिन यही ध्यान रखिए आप कि कमी दिया है, वृद्धि पूछेगा, वृद्धि दिया रहेगा, कमी पूछेगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है? क्या दिया हुआ जी? दिया हुआ क्या है? अधिक। दिया हुआ है आपका अधिक, ये अधिक दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया है? कमी पूछेगा, प्रतिशत कमी। बताइए प्रतिशत कमी बराबर क्या था? वृद्धि % गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। बताइए वृद्धि कितने का हुआ है? 25 का। 25 गुने 100 और 100 प्लस 25 कितना? 125। 25 25 125 और 5 दूनी 10, कितना %? 20% हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल में ध्यान रखिएगा क्या चीज दिया हुआ है। वृद्धि दिया है, कमी पूछेगा, कमी दिया रहेगा, वृद्धि पूछेगा।